शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद से स्वसम्मत काव्य स्वरूप बताने जा रहे हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्य रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः। रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य तेन बिना तस्य काव्य त्वानंगीकारात् रसस्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति योगाद् भावत दाभासदयोपि गृह्यन्ते। अर्थात आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण की समीक्षा से ही विश्वनाथ कविराज को रसात्मक वाक्य काव्य है, यह काव्य दृष्टि मिली है। जैसा हम देख चुके हैं, आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण के खंडन में साहित्य दर्पणकार ने कोई नया काव्य सिद्धांत नहीं ढूंढा है। काव्य प्रकाशकार का काव्य लक्षण तो ध्वनिवाद की दृष्टि से काव्य के स्वरूप का ऐसा निर्वचन है जिसमें एक ओर तो अन्य अलंकारिक वादों की विचारधाराओं का सामंजस्य स्थापित हो गया है और दूसरी ओर संस्कृत के समस्त काव्य साहित्य की विशेषताओं का समावेश भी स्वभावतः दिखाई दे रहा है। किंतु साहित्य दर्पणकार का काव्य लक्षण एकमात्र रस ध्वनि काव्य का ही चिंतन मंत्र है। रस गंगाधर के महासाधक पंडित राज जगन्नाथ ने तभी तो यह कहा है, यतु रसवदेव काव्यम इति साहित्य दर्पणे निर्णीतम तन्न वस्तलंकार प्रधानानां काव्यानां काव्यत्वापत्ते न चेष्टापति। महाकवि संप्रदाय स्याकुली भाव प्रसंगात तथा च जल प्रवाह वेग निपत नोत पतन भ्रमनाम्नि कवि भीर वर्णितानि कपिवालादिविलसितानि च न च तत्रापि यथा कथंचित परंपराया रस स्पर्शो सत्येवेति वाच्यम। ईदृश रस स्पर्शस्य गौश्चलित मृगो धावति इत्यादावति प्रसक्त्वेन प्रयोजकत्वात् अर्थमात्रस्य विभावानु
भावव्य विचार्यंत मत्वादिति दिक्। अर्थात साहित्य दर्पण का यह निर्णय कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है सर्वथा युक्ति युक्त नहीं प्रतीत होता। बात यह है कि यदि रस प्रधान रचना में ही काव्य हो तब वस्तु किं व अलंकार प्रधान रचनाओं की क्या गति होगी। भला यह कैसे कहा जाए कि वस्तु की व अलंकार प्रधान रचनाएं काव्य ही नहीं हुआ करती। संस्कृत का काव्य साहित्य वस्तु की व अलंकार प्रधान रचनाओं से भरा पड़ा है। संस्कृत के बड़े बड़े कवियों ने परंपरा से ऐसी रचनाओं में सफलता पाई है और संस्कृत के काव्य भंडार को अक्षय बताया है। संस्कृत के काव्य भंडार को अक्षय बनाया है। प्रकृति के भीम और रम्य दृश्यों का वर्णन क्या काव्य नहीं। पशु पक्षियों और बालक बालिकाओं की लीलाओं का स्वभाव रम्य चित्रण क्या काव्य नहीं। यदि इस आपत्ति से बचने के लिए साहित्य दर्पणकार ने यह कहा कि वस्तु अथवा अलंकार प्रधान रचनाएं भी काव्य कोटि में आ जाएगी क्योंकि इनमें भी परंपरा या रसात्मकता मान ली जाएगी, तब तो इसमें यही अंत में सिद्ध हुआ कि गौश्चलित मृगो धावती आदि वाक्य भी काव्य बन गए क्योंकि यहाँ भी किसी प्रकार रस की फुहार पड़ती देख ली जाएगी। ऐसा भी क्या काव्य लक्षण जिसमें लक्ष्य का कोई स्वरूप ही न निर्धारित हो। रसात्मक वाक्य काव्य है। यह काव्य लक्षणकार विश्वनाथ कविराज के साहित्य दर्पण में अविकल रूप से प्रतिफलित होता नहीं प्रतीत होता। आचार्य मम्मट ने एक विशिष्ट प्रकार के शब्द और शब्दार्थ युगल को काव्य कहा है। इस विचार स्रोत के क्रमिक प्रवाह में काव्य प्रकाश, शब्दार्थ स्वरूप, दोष दर्शन, गुण वर्णन, अलंकार योजना आदि आदि विषयों की धाराएं स्वभावतः प्रभावित होती दिखाई दिया करती है, किंतु रसात्मक काव्य रूप काव्यवाद के प्रवर्तक आचार्य का विचार स्रोत वाक्य की भाषा शास्त्र समस्त व्याख्या में ही विच्छिन्न हो जाता है। यह तो ठीक है कि योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदोच्च ही वाक्य है और ऐसा वाक्योच्च ही महावाक्य है, किंतु ऐसे वाक्य और ऐसे महाकाव्य तो प्रतिदिन के जीवन में व्यवहृत हुआ करते हैं। इन्हें तो काव्य कहा नहीं गया और जब तक आकांक्षा और योग्यता और आसक्ति को रसाभिव्यंजनात्मकता की विशेषता से विशिष्ट न किया जाए तब तक वाक्यम रसात्मकम काव्यम की परिभाषा क्योंकर परिष्कार की ओर बढ़ने लगी। पता यही चलता है कि पहले वाक्य और बाद में वाक्य की रसात्मकता की ही बात साहित्य दर्पणकार को कहानी है। यही बात तो तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि
इस काव्य लक्षणादि लक्षण विधायक आचार्य ने कही थी, किंतु साहित्य दर्पणकार ने इसे न माना। अब मानना तो कठिन है, किंतु बिना माने काम भी नहीं चलता। निर्दुष्ट, गुण युक्त तथा अलंकृत किंवा यथासंभव अलंकृत भी और अनलंकृत भी शब्दार्थ युगल काव्य है। इस कथन में रसात्मक वाक्य रूप काव्य की रचना प्रक्रिया पर तो प्रकाश अवश्य पड़ रहा है, किंतु वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस उक्ति में काव्य का रहस्य अनिभिन्न सा ही रह जाता है। वस्तुतः महामहोपाध्याय डॉक्टर काने ने इसलिए कहा है, अर्थात प्राचीन अलंकारिकों ने अधिक संख्या उनकी है जो काव्य में शब्द और अर्थ का समान महत्व माना है। कुछ ऐसे भी हैं जो अर्थ की अपेक्षा शब्द का ही काव्य में प्राधान्य स्वीकार करते हैं, किंतु एक आध आचार्यों ने काव्य की ऐसी परिभाषा की है जैसे कि विश्वनाथ कविराज ने ही, जिसके देखने से यही प्रतीत होता है कि काव्य क्या है। यह समझना तो सरल है, किंतु काव्य की परिभाषा क्या कह रही है यह समझना असंभव है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम का अर्थ क्या? कवि की दृष्टि से तो रसात्मक वाक्य का अभिप्राय एकमात्र विभावादी योजनात्मक वाक्य ही हो सकता है। इस प्रकार जब अंततोगत्वा रसात्मक का अभिप्राय विभावादी योजनात्मक ही हुआ तो सीधे इसे ऐसा न कहकर बुझौल बुझाने का तात्पर्य क्या? तात्पर्य यदि काव्य की परिभाषा हो विभावादियोजनात्मकं वाक्यम काव्यम, तब तो यह निर्विवाद सिद्ध है कि सहृदय यहाँ रसात्मक वाक्य का निगूढ़ार्थ समझ लेंगे। व्यक्ति विवेककार आचार्य महिम भट्ट ने वस्तुतः विभावादियोजनात्मक वाक्य को ही काव्य माना था। अपि च काव्य विशेष इत्यत्र काव्यस्य विशिष्ट त्वमनुपन्नं काव्यमात्रस्य ध्वनि वैपदेश विषयत्वनिष्ठत्वात् तस्य रसात्मकत्वोपगमात् यतः स एवाह काव्यस्यात्मा स एवार्थ अस्तथा चादि कवेः पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः अश्लोक त्वमागतः न च तस्य विशेष संभवति निरतिशय सुखास्वाद लक्षणत्वा तस्य यदाहु पाट्यादथ ध्रुवागाना ततः संपूरिते रसे तदा स्वाद भरय काग्रो हृष्यत्यंतर मुखः क्षणम ततो निर्विषय स्यास्य स्वरूपावस्थितौ निजः व्यंजते आह्लादनी सनंदो येन तृप्यन्ति योगिनः इति तद्भावे चास्य काव्यतैव न स्यात् किमुत विशेष इति अनारंभनीय में वै तत् प्रेक्षावतां स्याद वैफल्यात्
कवि व्यापारो ही विभावादि संयोजनात्मा रसाभिव्यक्त्य व्यभिचारी काव्यमुच्यते। काव्यारंभस्य साफल्यमिच्छता तत् प्रवृत्ति निबंधन भावे नास्य रसात्मकत्वमवश्यमुप गंतव्यम तन्मात्र प्रयुक्तश्च ध्वनि व्यपदेशः। अर्थात वस्तुतः जिसे भी काव्य कहते हैं यह रसात्मक ही हुआ करता है। ऐसी कोई भी रचना जो रसात्मक न हो काव्य नहीं ही कही जा सकती। रसात्मक रचना, काव्य, ध्वनि ये सभी शब्द एक ही ओर निर्देश करते हैं। सहृदय सामाजिक की यह काव्य दृष्टि कवि की ही देन है, क्योंकि कवि का ही कर्म तो काव्य है। कवेह कर्म काव्य। यह कवि कर्म क्या है? यह कवि कर्म है विभावादि संयोजनात्मक शब्दार्थ रचना। जो भी शब्दार्थ रचना विभावादि संयोजन रूप रचना होगी यह नियमतः रसाभिव्यंजक होगी, रसात्मक होगी। उपर्युक्त अनुमितिवादी काव्य मत के देखते ही प्रतीत होता है कि अभिव्यक्तिवादी कविराज विश्वनाथ ने विभावादि योजनात्मक वाक्य को ही वस्तुतः काव्य माना है, किंतु व्यक्ति विवेककार से भेद प्रदर्शित करने के लिए इसे उनके शब्दों में न रहकर अपने शब्दों में प्रकट किया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। व्यक्ति विवेककार को तो ध्वनि दार्शनिक आनंदवर्धन के काव्य विशेषः ध्वनि इस कथन का करना था और यह बताना था कि काव्य सामान्य ध्वनि है। और काव्य सामान्य क्या है? काव्य सामान्य है रसात्मक रचना। यह रसात्मक रचना क्या है? यह है विभावादि संयोजनात्मक शब्दार्थ संघटना। किंतु विश्वनाथ कविराज ने मम्मट के काव्य मत के खंडन में वह तत्व खोज लिया जो महिम भट्ट ने ध्वनिकार के शब्द प्रयोग काव्य विशेषः ध्वनि के समीक्षण में खोजा था। धन्यवाद।